भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब से सैन्य तख्तापलट हुआ है तब से पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही अशांत है और उसके बाद से लगातार समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इस समस्या में एक नई एंट्री हो रही है चाइना की। चाइना के साथ साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी और जैसे ही वहाँ पर जो है शेख हसीना की सरकार का सैन्य तख्तापलट किया गया, अभी जो हाल ही में वहाँ पे अंतरिम सरकार है और उसके प्रमुख हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, वो उसके प्रमुख हैं। उनके द्वारा भी लगातार ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है। और चीन की जिस तरीके से एंट्री, अभी मोहम्मद यूनुस जो हैं चीन की यात्रा पे भी गए थे, औपचारिक यात्रा में भी, तो उसमें भी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट निकल के आए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन और उसमें बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के द्वारा क्या क्या बातें कही गई, किस तरीके के वक्तव्य किए गए और ये बातें अपने आप में कितना ज़्यादा जो है संवेदनशील है हमारे पूरे के पूरे इस पूरे क्षेत्र के लिए। ठीक है, चाइना की एंट्री निश्चित तौर पे इस क्षेत्र को एक तबाही के मोड़ पे ले आएगी। आप सभी को पता है चाइना ने एंट्री की थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आज क्या हालात हैं सबको पता है। और यदि चाइना निवेश करता है बांग्लादेश में तो बांग्लादेश भी पूरी तरीके से कंगाली, वैसे अभी भी कंगाली के दौर पे ही है, अभी स्थिति बहुत खराब है। तो पहले मैं पूरा माजरा आपको बताता हूं कि पूरा मुद्दा चर्चा में क्या था, फिर इसके बाद हम मानचित्रण के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के द्वारा चीन को निवेश का प्रस्ताव किया गया है। अभी हाल ही में राजकीय यात्रा भी की गई है ना, चाइना गए भी हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात भी हुई चाइना के। और ऐसे में चाइना का बांग्लादेश में निवेश करने का मतलब है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बहुत ही पतली सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक जिसे हम कहते हैं, एक संकीर्ण पट्टी के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। लगभग उसकी टोटल यदि डिस्टेंस देखें तो लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। वैसे वर्तमान में जिस तरीके से भारत सरकार की सैन्य क्षमता है, भारत की सैन्य क्षमता है, लेकिन भारत अभी किसी तरीके के इस तरीके के तनाव और उन चीज़ों पे नहीं फंसना चाहता है। अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और ऐसे में हमारे पड़ोसी राज्यों का जो रुख है, अभी म्यांमार के मामले में आप लोगों ने देखा कि म्यांमार में किस तरीके के हालात चल रहे हैं, वहाँ पे भी जुंटा शासन है, सैन्य शासन है। बांग्लादेश में भी अभी सैन्य तख्तापलट दोबारा करने की कोशिश की गई, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो भी चाइना के साथ जुड़ाव है। पाकिस्तान की हालत आप देखिए, वो भी चाइना के साथ जुड़ाव है। नीचे मालदीव भी, अभी थोड़ा सा मालदीव के सुर बदले हैं, लेकिन जब से वहां पे जो है गवर्नमेंट बदली थी, मोहम्मद मुइज्जू के सरकार जो आई थी, उस सरकार में भी वो भी प्रो चाइना गवर्नमेंट बन गई। तो आसपास हमारा पूरा प्रो चाइना गवर्नमेंट। अभी श्रीलंका की भी स्थिति वही है, उस स्थिति को भी नहीं, तो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है हमारे चारों तरफ। और जो स्टिंग ऑफ पल्स वाली पॉलिसी है, चाइना मोतियों की माला के तहत चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है, उसका वास्तविक रूप देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा चर्चा हो जाती है जब कभी भी बांग्लादेश कोई स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट अपने आप में संवेदनशील क्यों है, इसमें मोहम्मद यूनुस का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था वो मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद यूनुस ने चीन से अपील की है कि बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाए। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना यह चाइना के लिए एक अवसर साबित हो सकता है। यानी कि आप सभी को पहले इस पूरी की पूरी भू राजनीतिक स्थिति को समझना होगा, तब जाके चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं हमारा भारत है, ये आपका बांग्लादेश है जितना भी ग्रीन कलर से, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। चिकन नेक आप देख सकते हैं यहां पर जो है एक बहुत संकीर्ण पतली सी, ये भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, आप देखिए पूरा का पूरा चिकन जैसी आकृति आपको दिख ही रही होगी। इधर जो है चिकन का मुंह दिख रहा होगा और ये चिकन आपका, ठीक है। यहां पर देखिए एक पतली सी संकीर्ण पट्टी है, बहुत पतली सी, इसकी डिस्टेंस आपकी 20 से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां से पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जुड़ा हुआ है। एक तरफ नेपाल है
एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, तीन तरफ से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अगले मानचित्र में दिखाता हूं। अब इसको इसमें देखिए, ये आपकी चुंबी वैली है, ठीक है, ये आपका सिक्किम है, ठीक है, चुंबी वैली है, यहां तक आपका जो है आप देखेंगे ये भूटान है हमारा, यहां पे भूटान का पॉइंट है, यहां पे आपका जो है डोकलाम वाला मामला पूरा का पूरा जो था, डोकलाम। तो देखिए चिकन नेक आपका यहां पे है, ये वाला कॉरिडोर आप देख पा रहे हैं, ये कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये बहुत नजदीक है, एक तरफ यहां पे आपका जो है चाइना है, चाइना की डिस्टेंस आप देख लीजिए, यहां पे भूटान की डिस्टेंस देख लीजिए, यहां पे जस्ट देखिए नेपाल है आपका, यहां पे नेपाल है, इस डिस्टेंस को आप देख लीजिए यहां से, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर लग ही रही है। यदि चाइना यहां पे आ जाता है तो भारत के लिए स्थिति काफी खराब हो जाएगी। ये देखिए 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है, और यदि आप नेपाल को देखेंगे तो नेपाल का लगभग 48 किलोमीटर का डिस्टेंस नेपाल का। यहां पे यदि नेपाल पे भी चाइना का प्रभाव बनता है, यहां पे चाइना बांग्लादेश में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर रणनीतिक तौर पे चाइना की उपस्थिति के कारण से आपका ये पूरा का पूरा मामला स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है। इसलिए बहुत चिंता का विषय भी है भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उसी मुद्दे को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स मतलब हमारा पूर्वोत्तर भारत इस पतले से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ दोनों ही चाइना के खेमे से जुड़े हुए हैं। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे असम है। अभी जो असम के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी कई सारी बातें की गई, इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, भारत सरकार के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक में भारतीय सेना में एक त्रिशक्ति कॉरिडोर कोर है, मतलब आपका 33 कोर बोलते हैं उसको, त्रिशक्ति कोर भी कहा जाता है। उसका मुख्यालय सिलीगुड़ी में है, वही पूरा का पूरा उसका जिम्मा है इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करने का। बाकी आपको पता है यहाँ पे असम राइफल्स भी है और अन्य बहुत सारी केंद्रीय सशस्त्र बलों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को देखा जाता है। तो ये कॉरिडोर मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा सकरा भूभाग है और उत्तर पूर्व को भारत के सभी क्षेत्रों से जोड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में लोकेशन है इसकी, कहां पे लोकेशन है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यहां पे हमारी इसकी लोकेशन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। पूरा कॉरिडोर यहां से देखिए, एक्चुअल में ये आपको जो मैं 20 से 22 किलोमीटर बता रहा हूं ना, आप इस कॉरिडोर को इस तरीके से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम कॉरिडोर क्यों कह रहे हैं बार बार, कॉरिडोर कहने के पीछे का कारण ये है कि ये बांग्लादेश की बॉर्डर को यहां पे निकालिए और ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये इसको कॉरिडोर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये पूरा कॉरिडोर है और ये इस कॉरिडोर को, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, अलग अलग पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है। कहीं कहीं पर आपको बुक्स वगैरह में 25 से 28 किलोमीटर का भी डिस्टेंस मिलेगा, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका, मैंने जैसा कि आपको इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताई और इसलिए चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भारत को किसी भी प्रकार की यहाँ पे लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पे किसी तरीके की दुविधा होती है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। ठीक है, और कटने के बाद इसका सपना लंबे समय से चाइना देख रहा है और बांग्लादेश भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, हमारा पड़ोस हमारा शुभचिंतक नहीं है। ठीक है, अब इसको लेकर भारत की एक सख्त रणनीति है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करना चाहता है और इसको लेकर भारत ने यहां पर अपनी त्रिशक्ति कोर को जो है पूरी जिम्मेदारी दे रखा है। साथ ही वायुसेना भी यहां पर लगी हुई है और चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों पर पूरी नजर यहां पर रखी गई है। ये जो बयान आया, मोहम्मद यूनिस का बयान आया, भारत के समक्ष रणनीतिक हितों की चुनौती तो है, लेकिन आप एक चीज समझिए, चाइना इससे पहले भी आ चुका है, चाइना बांग्लादेश में आ चुका है BRI के तहत। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम है, उसके माध्यम से चाइना बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति पहले भी कर चुका और बढ़ा भी रहा है। चाइना ने कई बार निवेश भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी तो शेख हसीना की सरकार जो है भारत के पक्ष में निर्णय लेती थी। भारत प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, पूरी तरीके से सामंजस्य बना के भारत के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। अभी जो है तीस्ता नदी विवाद, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता नदी जल विवाद। अभी तीस्ता नदी जल विवाद में बांग्लादेश हमेशा कहता है कि भारत जो है
यहां पर डैम के माध्यम से पानी बांग्लादेश तक पहुंचने नहीं देना चाहता। तो बांग्लादेश भी यहां पर एक डैम बना रहा है तीस्ता नदी पर, और उसको चाइना के सहयोग से बना रहा है। तो ऐसे में चाइना की इस तरीके की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। अब देखो, बांग्लादेश में एक मुद्दा तो यह है कि चाइना की उपस्थिति का मुद्दा है। दूसरा, यहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, अभी आपने देखा था एक खबर यह भी उठी कि यूनुस सरकार को गिराना जा रहा है, फिर से उसका भी तख्ता पलट किया जा रहा है। मतलब एक तख्ता पलट शेख हसीना की सरकार का हुआ था, दूसरा तख्ता पलट जो है अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार को लेकर के भी चर्चा में आया। अब इस पे आरोप अभी ये लगाया गया, इस पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, वहां पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके द्वारा ही मोहम्मद यूनुस की मौजूदा जो अंतरिम सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, उसको तख्ता पलट करने की पूरी साजिश थी ये। तो अभी जो है फिर से अगेन उनके ऊपर एक मुकदमा किया गया है, साथ ही सेना के कई जवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, अन्य जो बहुत सारी वहां पे। तो अभी फिर से वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां की स्थिति लगातार खराब हो रहे हैं। ठीक है, हमारे जो असम के सीएम हैं जिनका नाम है हेमंता विश्व शर्मा, वो बहुत ही बेबाक तरीके से इन मुद्दों को देखते हैं, और चूंकि असम यहाँ का सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत जायज है, तो मोहम्मद यूनुस के पूर्वोत्तर राज्य को लेकर दिया गया जो उनका बयान है, उसमें असम के सीएम ने कहा कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया जो बयान है, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर भूमि से घिरा हुआ भारत को, बांग्लादेश को बताया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश इस बात को समझे कि भारत उसके सबसे नजदीकी है और भारत ही उसका सबसे अच्छा सहयोगी देश हो सकता है। और जिस तरीके का बयान अभी उन्होंने दिया, चाइना को लेकर के बात कही, उसमें से बांग्लादेश का यह बयान अपने आप में बहुत ही अपमानजनक है, निंदनीय है और भारत के साथ धोखा करने जैसा है। तो ऐसी बातें अभी जो है कुछ प्रतिक्रिया के स्वरूप आई हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस लोकेशन को कभी बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। इसको लेकर भारत सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक सुरक्षात्मक उपाय निकालने चाहिए और इसको लेकर देखना चाहिए। ठीक है, तो चिकन नेक को एक सुरक्षा अवसर पे देखने वाली जो चिंता है, उस चिंता को भारत सरकार को सुरक्षात्मक तौर पे चीजों को लेकर के चलना चाहिए और केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र को लेकर स्पष्टता की है कि भारत के लिए कमजोर कड़ी नहीं है, भारत के लिए बहुत मजबूत कड़ी है। और जहां तक जो है देखा जाए तो हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में तैनात हमारी पूरी फोर्स है, वो एक साथ संगठित है और इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर लगातार काम करती रहेगी। देखिए, भूटान हमारा एक बहुत अच्छा सहयोगी है, नेपाल से भी रिश्ते हमारे इतने भी बुरे नहीं है। तो चिकन नेक को कभी भी आफत आएगी ना, तो नेपाल और भूटान भारत के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, और रही बात बांग्लादेश की, तो अभी बांग्लादेश की हालात बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। ये हालात समय के साथ यदि सुधरते हैं तो भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में इस तरीके की अशांति रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अन्य कोई भी देश हो। तो ये मुद्दा, अब देखो बांग्लादेश को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो अवैध घुसपैठ होती रहती है, अभी हाल ही में 4 लोग पकड़े गए हैं असम में, तो अवैध घुसपैठ होती रहती है। त्रिपुरा के बारे में आपको पता है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां पर भी बांग्लादेश का भी अपना एक चिकन नेक है, त्रिपुरा के पास होकर के जाता है। आपको मैं मानचित्र में दिखाता हूं, आप ये मैप में देखिए, ये वाला रीजन, ये हमारा स्टेट त्रिपुरा है, ये वाला रीजन, यहां भी ये बांग्लादेश ही है, आपका चटगांव वाला क्षेत्र। ठीक है, यदि इस क्षेत्र को भारत ने यदि काट दिया तब तो बांग्लादेश भी 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो बांग्लादेश को कभी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने सहयोग किया है बांग्लादेश को बनाने में। आज ये पाकिस्तान ही होता, भारत के सैनिकों का शहादत है इस पूरे क्षेत्र में, भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। और इसीलिए शेख हसीना, या उससे पहले मुजिबुर रहमान थे, उनकी बेटी ही शेख हसीना है, ये हमेशा भारत के साथ रही हैं। तो अभी जो मौजूदा सरकार है एक षड्यंत्र का शिकार है चाइना के, और ये जो पूरा का पूरा सैन्य तख्ता पलट हुआ है ना, इसमें चाइना का योगदान है, चाइना का योगदान है, साथ में आपका जो है पाकिस्तान का योगदान है। इन सब देशों के द्वारा मिलजुल करके ये पूरी तरीके से सैन्य तख्ता पलट किया गया, आरक्षण को मुद्दा बनाया गया और बांग्लादेश में एक बड़ी हिंसा हुई, वहां पे हिंदुओं के साथ भी चीजें अच्छे स्तर की नहीं हुई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है आप लोग का चर्चा में था। और मैपिंग के दृष्टिकोण से बस आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, इंडिया का मानचित्र देखना है। ज्योग्राफी वाली क्लास में मैं चीजें आपको बता चुका हूँ सारी की सारी। बांग्लादेश में आपको पता है भारत की ही नदियां हैं, बांग्लादेश को यह भी समझना चाहिए कि तीस्ता नदी विवाद तो है ही है, पद्मा भी पहुंचती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र भी पहुंचती है बांग्लादेश में।
है ना। तो भारत के साथ जुड़ करके रहना बांग्लादेश का हित है। बांग्लादेश का हित भारत से अलग होकर के है ही नहीं। और सैन्य पावर की बात करें तो आज भारत के पास सुपरसोनिक बहुत सारी मिसाइलें हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, हमारे पास फाइटर जेट है राफेल जैसे, आज हमारे पास S-400 पूरी की पूरी एयर डिफेंस प्रणाली है जो कि रसिया से हमने इंपोर्ट की है। इसके अलावा मीडियम रेंज को हवा से मार करने वाली हमारी बहुत सारी मिसाइल प्रणाली हैं। एक बहुत बड़ी रिजर्व हमारे पास सेना है, और इंडियन आर्मी है, वायुसेना है, नौसेना है, केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसके अलावा आकाश वायु रक्षा प्रणाली है हमारा, जो मतलब भारत के पास चीजें उपलब्ध हैं। भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना है तो बांग्लादेश को लेना। बांग्लादेश को चाहिए कि वो स्थिरता की तरफ जाए, ना कि वो युद्ध जैसी परिस्थितियां क्रिएट करे। अपने अपने पड़ोस को ही ये चीज समझना पड़ेगा, हमारे पड़ोसियों को। पाकिस्तान का हित भारत से है, पाकिस्तान को चाइना से हित कुछ नहीं मिलेगा। बांग्लादेश का हित भारत से है, कभी भी बांग्लादेश को चाइना से बेहतर चीजें मिल ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब यहां पर दो तीन बातें और मैं आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें और पता चल जाए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में ही आपको डिस्कस करता हूं मैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसका थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। लगभग 20 से 28 किलोमीटर तक का संकीर्ण खिंचाव है आपका। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, मुख्य भारत से जोड़ता है। और इसके इर्द गिर्द आपका एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चाइना है। ठीक है, चारों तरफ देश ही देश हैं। 4 देशों का ट्रांजैक्शन एरिया है पूरी तरीके से। तो पहले सिक्किम जो है 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया। उसके लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन आपके किए गए। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। तो सिक्किम जब भारत में आया 1975 में, सिक्किम का जब विलय हुआ भारत में, तो सिलीगुड़ी शहर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। और यहाँ की जो प्रमुख बस्तियां हैं वो आपका जो है शेष भारत से जो इसका जुड़ाव है। तो 1947 के बाद बंगाल विभाजन जब आपका हुआ था, बंगाल से मतलब एक पश्चिम बंगाल बना, एक पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान बन गया पूर्वी पाकिस्तान का तौर पे। उसी टाइम पे आपका जो है सिक्किम भी भारत का हिस्सा 1975 में बना। तब जाकर प्रॉपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसके पहले ये पूरा का पूरा जो किनारा था, एक तरीके से आप समझिए कि पूरा का पूरा किनारा चाइना के साथ, मतलब सिक्किम भी एक पूरा का पूरा एंटिटी, अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रखता था। तब स्थिति बहुत अलग थी और 1975 से स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक विशेष स्थिति रखता है, एक संवेदनशील क्षेत्र के तौर पे पूरी तरीके से अवस्थित है अपने। और ये नीतिगत स्थल होने के कारण, रणनीतिक स्थल होने के कारण से बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बस इतनी सी बात है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, इसको लेकर के आप एक बार उन आर्टिकल्स को देख लेना। बाकी भारत बांग्लादेश के बीच में जो विवाद हैं वो मैंने IR की क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में जाइएगा, भारत बांग्लादेश संबंध देखिएगा, वहाँ डेप्थ में मैं आपको तीस्ता नदी जल विवाद या अवैध घुसपैठ का मामला हो या दोनों देशों के बीच में जो सहयोग की बात हो, हर एक मुद्दे पर मैंने विस्तार से चर्चा की। एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।